अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून सब बहन भाइयों को। क्या हाल है? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमको बताओ कि शेंगन वीज़ा कैसे मिलता है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल का वीज़ा या अदर शेंगन कंट्री का वीज़ा। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप कैसे शेंगन वीज़ा ले सकते हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री। यस, आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी फ़ाइल एनफ है। अगर वो आपकी फ़ाइल मजबूत है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि शेंगन वीज़ा का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप शेंगन वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपका वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो अप्रूव हो भी जाता है। अगर आप दुबई से कतर, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन वगैरह से अप्लाई करेंगे तो हाईली चांसेस हैं, आपके 90% चांसेस हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने के। ओके, तो उसकी क्या रीज़न है? सबसे पहले कि अगर आप लेट्स एग्जांपल देते हैं कि दुबई से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दुबई में अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपका अकामा है, जो वीज़ा है, तो वीज़े की जो वैल्यू है ना वो बहुत मैटर करती है। लेट्स से कि अगर आप लेबर का वीज़ा है तो फिर तो डेफिनेटली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव का वीज़ा है तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जो भाई वीज़ा लेना चाहते हैं, जिनसे जो पाकिस्तान से वीज़ा नहीं ले पा रहे, वो मैं इनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो आप दुबई जाएँ, ठीक है। दुबई में आप किसी भी कंपनी में मुलाजमत करें, और अगर आप मुलाजमत नहीं भी करते तो आप फ्रीलांस वीज़ा ले लें, ठीक है। और अपने बैंक अकाउंट ओपन करें और बैंक अकाउंट में आपकी इन आउट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको ये सारा तरीका का बताता चलूँ ये कैसे पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो सा है वो वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास फ्रीलांस वीज़ा है तो नो मैटर, अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो जो सा है वो आपने अपना वीज़ा, पासपोर्ट, उसके बाद कंपनी की एनओसी, ठीक है, ये लगानी है। उसके बाद अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंपनी की एनओसी, आपका जो सा है वो पासपोर्ट, आपका वीज़ा कॉपी, उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट। ओके, ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट कैसी है? अभी हमारे लोग जो बहुत ज़्यादा जिनका वीज़ा रिजेक्शन आती हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी होती है फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीज़ा रिजेक्ट कैसे होता है बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। वो क्या करते हैं कि ठीक है अभी आज बैंक में पैसे डाले, वो कल वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। जब आप दुबई में जैसे कि आज अभी आए हैं, आज ये सितंबर का महीना है, ठीक है। सितंबर में आपने दुबई में एक कंपनी में ज्वाइन किया है, ओके, या सऊदी अरब, कतर, ओमान, किसी भी मुल्क में आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो नेक्स्ट 7 मंथ का होना चाहिए कि आपने आफ्टर 7 मंथ आपने अप्लाई करना है। अभी से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ लेट्स से कि अगर आपके पास कंपनी की जॉब है तो ठीक है। अगर आप कंपनी की जॉब में या फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, ठीक है, जो आपको यानी कि आप खुद का अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, वो लेते हैं, उसमें अपने फर्स्ट मंथ आप 5000 दिरहम, ठीक है, और इक्वलेंट बैलेंस आप अपने अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करवाएं, ठीक है। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके 5000 कैसे हैं? कुछ लोग भाई कहेंगे ये हमारी तो 2000 सैलरी है तो हम 5000 कैसे करें? तो उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ। अगर आपकी 2000 सैलरी है तो उसका मैटर नहीं करता। मैटर ये कहता है कि आपने अपने अकाउंटेंट को कहना है कि आप 3000 अपनी तरफ से पे करेंगे, अपने अकाउंटेंट को 5000, यानी कि आपकी 2000 सैलरी है, 3000 उसको अपनी तरफ से देना है, टोटल उसको बोलना है कि 5000 दिरहम वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ओके। नेक्स्ट मंथ अगर आपकी सैलरी अगेन 2000 है, नो मैटर, आपने 6000 अकाउंटेंट को देना है, ठीक है। वो आपके नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट में 8000 डिपॉजिट नहीं, सैलरी ट्रांसफ़र करेगा। डिपॉजिट डिफरेंट चीज़ है, सैलरी ट्रांसफ़र डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि सैलरी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। उसके साथ उसको कहते हैं WPS, ओके।
अगेन थर्ड मंथ में आपने कोशिश करनी है कि आपको 12,000 आए। 12,000 कैसे आएगा? लेट्स से कि अगर आपकी सैलरी 2,000 है, नो प्रॉब्लम, आपने 10,000 दिरहम अकाउंटेंट को देना है, उसको बोलना है कि वो आपके अकाउंट में 12,000 ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, अगर आप जस्ट 12,000 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट वो एक सिंपल मनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू बन जाती है मगर वो टाइम के बाद, मगर WPS की जो वैल्यू है वो 100% श्योर और जो उसकी वो प्रॉपर होती है, ठीक है ना, स्ट्रांग होती है वैल्यू, कि वो आपकी बैंक में सैलरी आ रही है। तो थर्ड मंथ में आपकी 12,000 होगी, फोर्थ मंथ में आपने 15,000 तक लेके जानी है, ठीक है। फिर इस तरह जो फिफ्थ मंथ है आपकी 18,000 और 6 महीने बाद आपकी 22,000 इतना होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने बाद लेट्स से कि आपकी सैलरी आपकी कंपनी ने इंक्रीज़ कर दी है, आपकी सैलरी 5,000 हो गई है, ठीक है। तो आपने ट्रांसफ़र कितनी करवानी है? आपने अकाउंटेंट को अपनी तरफ से 20,000 दिरहम देना है और उसको बोलना है कि मेरे अकाउंट में आप 25,000 ट्रांसफ़र करो। ओके, तो जो 25,000 आपके अकाउंट में आएगा वो बैंक में ये शो होगा कि आपकी 25,000 सैलरी है। ओके, उसके बाद आप 6 महीने की ये स्ट्रॉन्ग इन आउट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कैश, ये पॉसिबिलिटी करनी है कि आप कैश से ज़्यादा जो से परचेजिंग ना करें, आप अपने कार्ड से करें। ओके, वो कैसे? जैसे कि आप गाड़ी में अपने फ्यूल डलाते हैं, वो भी आप कार्ड से पेमेंट करें। बाज़ार में टी शर्ट्स वगैरह, घर का सामान वगैरह आप लेते हैं, बिजली का बिल वो आप अपने कार्ड से करें, ठीक है। और जैसे कि आप जिस घर में रहते हैं, आप या कोई फ्रेंड्स वगैरह, उनका बिजली का बिल जो है वो 1,000 दिरहम आया, 2,000 दिरहम आया, ठीक है, आपके घर का 2,000 दिरहम, आप उनको बोलें कि आप वो आपके जो है वो पैसे आपको कैश दे दें। ओके, और आप अपने कार्ड से पे कर दें उनका घर का बिल, ठीक है। आपकी कार्ड की ट्रांजेक्शन जाएगी और इस तरह जो से वो आपकी ट्रांजेक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। ये सारा तरीका का जो मैं बता रहा हूँ ये लीजिट है और प्रॉपर तरीके से, यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपकी स्ट्रांग इन आउट होगी उसके बाद आप फ्यूल वगैरह भी डालाएंगे और अगर कैरी फोर से कुछ सामान वगैरह मिलेंगे वो सब कुछ आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है, ठीक है। इन आउट होती रहेगी, आप दोबारा डिपॉजिट करेंगे, दोबारा आप कार्ड से पे करेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो देखता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है इस कंट्री में और इसका अच्छा बिजनेस है और अच्छी इनकम है। ओके, ये बहुत बड़ा इंप्रेशन आपके पड़ता है। तो उसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप आता है वो है सैलरी सर्टिफिकेट। ओके, जो आपने सैलरी सर्टिफिकेट बनाना है उसमें आपने मेंशन करना है 15,000 दिरहम। ओके, अगर आपकी लास्ट सैलरी 25,000 दिरहम है, नो मैटर, आपने अपनी मेंशन कराना है 15,000 दिरहम। ओके, उसके बाद NOC, सैलरी सर्टिफिकेट और एक लास्ट लेटर लगा है जो कंपनी की तरफ से आपको लेना है, वो है हॉलीडे लेटर। हॉलीडे लेटर में आपने ये मेंशन करना है कि आपका जो ऑनर है, जो आपका मैनेजर, कंपनी मैनेजर होगा, वो ये मेंशन करेगा हम ये एम्प्लॉय XYZ इसको हम यूरोप का मैं आपको बताऊंगा जो जो मुल्कों में इजी, जिन कंट्रीज़ में इजी वीज़ा मिल जाता है उनकी मैं लिस्ट बताऊंगा। लेट्स से कि हम बात करते हैं पुर्तगाल की, तो वो मेंशन करके हम इस अपने एम्प्लॉय को पुर्तगाल जाने के लिए हम इतनी हॉलीडेज़ ले रहे हैं, हम सिर्फ 6 दिन की जो है वो इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जो ट्रैवल प्लान बनाना है वो 6 दिन का ही बनाना है, ठीक है। अलग से कि कंपनी आपको 2 वीक्स की हॉलीडे दे रही है मगर आपने ट्रैवल प्लान 6 दिन का बनाना है, ठीक है। ट्रैवल प्लान में क्या है, आपने जो शेंगन का जब वीज़ा अप्लाई करना है उसके साथ आपका कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर में आपने जो है वो प्रॉपर प्लान देना है, ठीक है। लेट्स से कि आज की बात की जाए, आज 10 सितंबर है, ठीक है। आपने जो हमारे एशियन नेशनल्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे मतलब इनको जो शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं इनको 21 वर्किंग डेज़ रिक्वायर होते हैं एनालाइज करने के लिए। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आज अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो आफ्टर 21 वर्किंग डेज़, जो ऑलमोस्ट 28 डेज़ बनते हैं, ठीक है। तो 28 डेज़ यानी कि अब इन इजी वर्ड्स में आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपने आज वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आफ्टर 1 मंथ का होना चाहिए। आज मान लो कि 10 सितंबर है और आपने जो ऑफिसर को प्लान देना है, जो आपने कवर लेटर लेना है और जो आपने सैलरी सर्टिफिकेट लेना है कंपनी से, जो आपने हॉलीडे लेटर लेना है, उस सब में आपने ये मेंशन करना है, कंपनी आपकी मेंशन करेगी हम इस आदमी को आज 10 सितंबर है ना, तो नेक्स्ट मंथ 10 नवंबर, हम 10 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक हम इसको
हॉलीडे दे रहे हैं, ये जाएगा और ये घूम फिर के वापस आ जाएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद कवर लेटर में आपने यही मेंशन करना है कि मैं 10 नवंबर को से लेके सॉरी अक्टूबर, सॉरी बाय मिस्टेक अक्टूबर, अब 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक आप पुर्तगाल जाएंगे, ठीक है। और आपने ये सर्च करना है। ये बहुत बढ़िया कोई मैं टिप बताने लगा हूँ जो आपके वीज़ा लगने के 100% चांस बन जाएंगे। वो क्या है टिप? अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो आपने ये सर्च करना है कि 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक पुर्तगाल में कौन सा इवेंट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई म्यूज़िक इवेंट, कोई कॉन्सर्ट या कुछ भी, कोई भी इवेंट, ठीक है, कुछ स्टडी को रिलेटेड कोई भी कोई फंक्शन हो गया, आपने वो सर्च करना है कि वो अपने कवर लेटर में मेंशन करना है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, कुछ भी होगा जो होने जा रहा हो पुर्तगाल में या किसी भी आप यूरोपियन कंट्री जिसमें जाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं पुर्तगाल की बात करूँ तो यस्टरडे नाइट इधर एक इवेंट था बहुत बड़ा, ठीक है, जो कॉन्सर्ट था, बहुत बड़े सिंगर्स आए हुए थे इधर। अगर आपने यस्टरडे नाइट में अगर वो वाला जो बंदे आए हैं, ठीक है, अगर आप वो अपने कवर लेटर में मेंशन करोगे नेक्स्ट 11 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक जो भी आपका जो है वो इवेंट आप मेंशन करोगे वो वेरीफाई करेगा वीज़ा ऑफिसर। अगर इवेंट होगा वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। ये बहुत बड़ी टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि जो है ये ज़्यादा जो वीज़ा ग्रांट्स होते हैं वो न्यू ईयर पे भी होते हैं, ठीक है। आप न्यू ईयर की फायर देखना चाहते हैं, फायर वर्स देखना चाहते हैं, म्यूज़िक कंसर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। न्यू ईयर पे इनके बहुत बड़े वो सिंगर्स वगैरह आते हैं, उनका नाम आप लिखते हैं गूगल पर सर्च करके, उनके नाम आप लिख सकते हैं कि उनको मैं देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको आपके वीज़ा ग्रांट होने में मदद देती है, ठीक है। ये कवर लेटर हो गया। उसके बाद जो फाइनल चीज़ में आती है वो आपकी रिजर्वेशन टिकट, ठीक है। और आपने जो टिकट बुक करनी है वो 11 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक ही बुक करनी है, ठीक है। 16 अक्टूबर को आपकी रिटर्न होनी चाहिए। 6 डेज़ का प्लान हो जाना चाहिए। आपके अकाउंट में 20 to 25,000 दिरहम होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो होटल बुकिंग है वो 11 से लेके वो 16 अक्टूबर तक होनी चाहिए। तो होटल बुकिंग में क्या होता है, मोस्टली होटल बुकिंग जो सी है वो होटल पे एड प्रॉपर्टी होता है। वो आप जैसे वो पे एड प्रॉपर्टी करके उन अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो रह जाए, अगर ना भी रहने तो नो उसका मैटर नहीं करता। तो पे एड प्रॉपर्टी करके भी वो आप वो होटल रिजर्वेशन कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है वो इंश्योरेंस, वो ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। आपने शेंजन स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है 6 डेज़ की। जितने दिन का आपका प्लान है उतने दिन के ही आपने शेंजन स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस ये लेनी है, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी आप ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं, ठीक है, जो शेंजन स्टैंडर्ड में देते हो, ठीक है। और इंश्योरेंस आपकी टिकट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ओके। उसके बाद आपकी जो से वो कवर लेटर, हॉलीडे लेटर, ठीक है। कवर लेटर आपकी तरफ से होता है, हॉलीडे लेटर कंपनी की तरफ से होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी कंपनी की एनओसी, ठीक है, आपको वीज़ा और आपका पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट आपने पहले बुक करनी है, ठीक है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करके, ओके। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान से आपको जेरी की अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं या सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत से अप्लाई करें तो उधर ये सब वीएफएस चलती है, ठीक है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करके आप ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, ठीक है। और ये टोटल आपने एजेंटों से बचना है, किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं देने। ये टोटल आपका सारा ये लेस दैन 1000 दिरहम में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह और आपको जो सा वीज़ा है वो विद इन 15 डेज़ आपको वीज़ा आपके घर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो जो बहुत सारे भाई जो वो कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे भाइयों ने मुझे फेसबुक मैसेज किया कि मुझे हमें बताओ, ठीक है। तो मैं नहीं बना सका वीडियो काफ़ी दिनों से, तो आज मैंने वीडियो बना दिया। अगर फिर भी किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो या कुछ चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ज़रूर दूंगा, ठीक है। और किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मेरे अल्फाज में कुछ ऐसी कमी पेशी हुई तो मैं उसकी मादर करता हूँ। मैंने
ट्राई किया कि आपको सब कुछ इसमें इजी वर्ड्स में बताऊं। तो आपने मेरी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।